के नवाज शरीफ ने जो धमाके करके दुनिया को बताया कि भाई एटमी धमाके बच्चे हैं हमारे, हमसे खा के हमारे ही नमक खा के हमें ही आके दिखाने लगे हैं। में चंद काली भेड़ें आ गई हैं जो आके ये गंद मचा रही हैं। अब अगर पाकिस्तान ना होता तो हमें अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं। अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की गलती की और बदले में जो तालिबान ने पेला है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी बिलबिलाते घूम रहे हैं। कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कहीं पर कोई भी जो बाम नहीं मिल रही है कि पाकिस्तानियों का दर्द कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, न चाइना ने मदद की, न अमेरिका ने मदद की। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक सहारा दिखाई दिया, वो था तजिकिस्तान। अब तजिकिस्तान पाकिस्तान की क्या मदद करेगा पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई हम ट्रेड करेंगे। अब तजिकिस्तान क्या पाकिस्तान को देखा, किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान तजिकिस्तान को क्या दे सकता है वो मैं आपको बता सकता हूं। पाकिस्तानी भिखारी कौम तजिकिस्तान को जो दे सकता है वो चीज़ है जज्बा। पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत होता है और वो जज्बा तजिकिस्तान को ये लोग जरूर देंगे, जरूर इसका एक्सपोर्ट करेंगे और अमीर बनेंगे। खैर दोस्तों, इन सब चीज़ों को भी छोड़िए। अब ये सब क्या हो रहा है और क्या कर लेगा तजिकिस्तान पाकिस्तान मिलकर, जो कि दोस्तों अब यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी डींगे झाड़ रहा है कि भाई हम चाइना, तजिकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को भी देख लेंगे, तालिबान को भी देख लेंगे, क्या कर लेंगे। तो इस पर कुछ रिएक्शन वीडियो दोस्तों मुझे देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो गौरव आर्य हैं उनका भी इस पर अपना एक ओपिनियन आया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन भी दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। असल चीज़ ये है कि हम लोगों के मिसकंसेप्शन यह है कि अफ़गानिस्तान हमारे अगेंस्ट है। अफ़गानिस्तान हमारे अगेंस्ट नहीं है। सबसे पहली बात ये है, ये अपने जहन में रखें, वो हमारे भाई हैं। उनमें चंद काली भेड़ें आ गई हैं जो आके ये गंद मचा रही हैं। और लोग ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान, वो जो काली भेड़ें हैं वो मफाद परस्त होते हैं, उनमें वो इंडिया उन पे इन्वेस्ट करता है। बोलने वाले तो पाकिस्तान के साथ है ना, वो साथ भी दे रहे हैं पठान जो है। जी जी, अफगानी चंद जो है नमक हराम जो है, नमक हराम इंडिया के जो है बल बोते पे चलने वाले, वो पाकिस्तान को आंखें दिखा। असल चीज़ यही है और कुछ भी नहीं। अफ़गानिस्तान हमारे साथ किस बेस पे लड़ लेगा? अगर उनको किसी के जहन में ये बात है कि उन्होंने दो सुपर पावरों को शिकस्त दी, दो सुपर पावरों को किसी ने शिकस्त उनमें से नहीं दी, उसके पीछे अगर पाकिस्तान की बैक ना होती, हम भी लोग इन्हें ट्रेन करने वाले हैं। हाँ जी, सोवियत यूनियन जो उस वक़्त की सोवियत यूनियन थी, उनका अपना कहना ये है कि जनाब अगर पाकिस्तान ना होता तो हमें अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह अमेरिकन आज रोते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ गेम कर गया। हाँ। हमें अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हमीद गुल की, वो कहते थे कि पाकिस्तान अमेरिका को अमेरिका की ही मदद से मारेगा और हमने मारा। इसमें ये ना समझें कि ये तालिबान ने बहुत कुछ किया। तालिबान की तो तादाद ही 50,000 थी। अल्टीमेटली हमें एक होना पड़ेगा, जो मर्जी कर ले इंडिया। ये जितने भी हैं ये हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा, बिल्कुल, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल, चाइना, सऊदीया, दुबई, ईरान, सोवियत यूनियन भी पाकिस्तान के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब ये है कि फिर ये पाकिस्तान को कमजोर ना समझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान कहाँ से कमज़ोर है? सिर्फ ये है कि हम सुलहजोई की तरफ जाते हैं, ये उसे बुज़दिली का नाम देते हैं। सही, हम अमन का पैगाम देते हैं ना जी। वो कहते हैं पता नहीं डर गया है। हाँ, बस इतनी सी बात है। अगर मैं कई दफ़ा ये इंडियन चैनल्स पे मैंने देखा है, इंडियन आर्मी वाले आते हैं, बकवास करते हैं, जो मुंह में आता है बोल जाते हैं। वो हमें कहते हैं कि जनाब ये पाक आर्मी, ये फ़लानी जगह मार खाई, फ़लानी जगह मार खाई। और तुम हमारे से बात करोगे, 1000 साल हमने तुम पे हुकूमत की है, तुम हमारे साथ बात करोगे, हमने 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी है, तुम हमारे साथ बात करोगे। श्रीलंका में क्या हुआ, तामिल का क्या हाल किया, इंडियन आर्मी का क्या हाल किया, तुम हमारे साथ बात करोगे। हम जब चाहें चंद घंटों में कश्मीर ले लें। ये क्या समझते हैं? अच्छा, बिल्कुल।
हम कश्मीर ले लें चंद मिनटों में, जी। चंद घंटों में। जी, हम सिर्फ खामोशी में बैठे हुए अमन की तरफ जाते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन ये उसका गलत मतलब लेते हैं। तो बात की है, मैं यहाँ पे वाज़ेह लफ्ज़ों में कहूँ, भाई इंडिया है जो ये चाहता है कि भाई एक तरफ से जो तालिबान है वो हमला करे, दूसरी तरफ से हम जो है वो हड़प कर ले कश्मीर। भाई इतना आसान नहीं है कश्मीर आप हड़प कर जाएंगे। भाई कश्मीर तो इतनी आसानी से हम आपको नहीं देंगे। आप लोगों की एक खाम ख्याली है और ये ख्याल ही रहेगा। बात कीजिए तो शायद भाई बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी का मैं डायरेक्ट नाम लेना चाहूँगा। ये फ्रंट फुट पे नहीं खेलता, ये हमेशा जो है ना पीछे से वार करता है। और यहूदल नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। आपको लगता है कि चंद काली भेड़ें जो है तालिबान टीटीपी जो है ये मिल के जो है पाकिस्तान को टारगेट कर रही है बार बार। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ने का जवाब मुंह तोड़ सकता है और इनका मुंह तोड़ता ही रहेगा? सर ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत है, ये मुंह तोड़ जवाब देती आई है और अभी भी देगी। भाई दुनिया में आप देखें कि पाकिस्तान, अब अमेरिका जैसा मुल्क पाकिस्तान के तल्ले कर रहा है। भाई आप ये मिसाइल मत बनाओ कहीं हम उस रेंज में ना आ जाए। भाई वो क्यों कह रहा है? कहता हमारे ऊपर चलाने के लिए बना लिया, 15,000 किलोमीटर वार करेगा ये मिसाइल जो नया बनाया। ये देखे ना, यही तो बात है, वो इस चीज और इस खौफ ज़दा में है कि कहीं ना कहीं अगर ये क्योंकि पाकिस्तान ने अंदर खाते ये बना लिया हुआ है, बना लिया हुआ है सर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो अपने आप को सेव करने में पाकिस्तान ने सिर्फ उनको अभी ये बताया नहीं है कि भाई हमने बना लिया, लेकिन पाकिस्तान अंदर खाते बना लिया है। आपने देखा कि पाकिस्तान का जो एटमी मिसाइल था 99 में, वो 99 में नहीं बना था, वो तकरीबन 1980 में 1980 से 1990 के दरमियान ही बन चुका था। लेकिन एंड टाइम पे आके नवाज शरीफ ने जो धमाके करके दुनिया को बताया कि भाई एटमी धमाके, और वो मुंह बोलता सबूत है। और वहां आंखें खुली की खुली रह गई थी हमारे मुखालिफिन की, और उनको पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या है, कि ये कैसे बना सकते हैं। भाई ये एटमी पावर बन गए, कैसे बन गए हैं। और यकीन करेंगे अभी तो ये जो बच्चे हैं हमारे, हमसे खा के हमारे ही नमक खा के हमें ही आंखें दिखाने लगे हैं। इनकी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियत दी है, और चाइना हमारा दोस्त है, चाइना ने हमें बड़ी टेक्नोलॉजी दी है, और पाकिस्तान खुद जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। दुनिया इसका मुंह बोलता सबूत देती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है बड़ी दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। और मिसाइल में बात करें तो भाई पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये अपनी खैर मनाना चाहते हैं तो भाई पाकिस्तान से बचो। और पाकिस्तान के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा है ना, ये जज्बा ही आपको मारेगा। ये डुगडुगी बजाती हैं और देश नाचते हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ, पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू तजाकिस्तान। वल्ला हबीबी, ये तजाकिस्तान को रीच आउट करती पाकिस्तान। अब देखिए अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है, और ये बात मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, ये एरिया है, इसके ऊपर है वाखान कॉरिडोर और उसके ऊपर है तजाकिस्तान। एक तरफ यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट है चाइना और टुवर्ड्स द वेस्ट है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है दोस्तों? पाकिस्तान कर यह रहा है कि पाकिस्तान को पड़ रही है मार कौन रहा है? तालिबान, और तालिबान के छोटे भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यहां पे डेस्परेशन में पाकिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के पास पहुंच गया। अच्छा, इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी दोस्तों ये है कि यही तजाकिस्तान है, यही ताजिक लीडर है, मैं सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ये वही लोग हैं जिनको मारने की साजिश आईएसआई किया करती थी। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आईएसआई ने 30, 40, 50 साल बिता दिए। आज वही पुराने इनके दुश्मन आज इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने दोस्त थे तालिबान इनके दुश्मन बन गए। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। लेकिन फिर भी जो इन्होंने सपोर्ट करा था 1979 के बाद और उसके भी पहले, इनकी दखल अंदाजी इवन बिफोर द रशियंस हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, इवन बिफोर दैट इनकी बड़ी प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इतिहास बताऊं। क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान में ना सिर्फ पश्तून नहीं है, अफगानिस्तान में और भी एथनिसिटीज हैं, और उनमें से एक बहुत पावरफुल एथनिसिटी जो है ऊपर की ओर, इफ यू लुक एट द नदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज द ताजिक्स। ठीक है जी, ताजिक्स के खिलाफ, और यू नो कि ताजिक और जो अफगान तालिबान है उनके बीच में बड़े सालों से खटपट चल रही है, बड़े सालों से। और ताजिक और अफगान तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे। तो भाई जब इनके दोस्त थे
यानी कि पाकिस्तान के जब दोस्त थे अफगान तालिबान, तो इन दोनों के साथ मिलके ये इन्हीं ताजिकों के खिलाफ हमला बोलते थे, इन्हीं ताजिकों को मारने की कोशिश करते थे। अब पाकिस्तान के साथ यह गेम हो गया कि जो उनके सगे थे यानी कि अफगान तालिबान, वो उनके सौतेले बन गए, और जो उनके सौतेले थे यानी कि ताजिक, अब उनको सगा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। एक लीडर हुआ करता था दोस्तों, बड़ा जबरदस्त ताजिक लीडर, बहुत, उसको लायन ऑफ पंशीर कहते थे, और उसका नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ खूब जंग लड़ी और उसने पाकिस्तान को भी खूब पाकिस्तान की चूड़ियां कसी। अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन हो गया जब 2-3 लोग दे केम ड्रेस्ड एज जर्नलिस्ट्स। उन्होंने कैमरा इक्विपमेंट के अंदर अपना कोई एक्सप्लोजिव लगा रखा था, एक सुसाइड अटैक हुआ और अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया। ये वो दिन थे कि लोग कि जैसे 9/11 जब हुआ था, 9/11 के पहले की बात है। दिस इज स्लाइटली बिफोर 9/11, अ फ्यू डेज बिफोर 9/11 ये ऑपरेशन उन्होंने करा, ऑपरेशन अलकायदा ने करा था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ISI इसमें पूरी तरीके से मिक्स्ड अप थी। अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तानी ISI का रोल रहा है कि इतने बड़े ताजिक लीडर की उन्होंने हत्या करवा दी, लेकिन जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। अब हुआ क्या है दोस्तों, लेटेस्ट, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, DG ऑफ पाकिस्तानी ISI, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ये DG ISI हैं, ये जाके मिले हैं ताजिक प्रेसिडेंट से इमोमली रहमान। अच्छा, तजाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, जाहिर सी बात है, तो इमोमली रहमान से जाके मिले हैं और ये कह रहे हैं कि साहब चलिए हम अपने रिश्ते ठीक करते हैं, हम अपने रिश्ते थोड़ा सा, जो पहले खटास आ गई थी। ये पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, हु वर द पीपल हु वर सपोर्टिंग द ताजिक्स? भाई नदन अलायंस जो था, जिसके अहमद शाह मसूद की मैंने आपको बात बताई है, और उसका बेटा अहमद मसूद, वो आज की तारीख में तजाकिस्तान में है। आपको याद होगा कुछ साल पहले वहां पर पूरी पंशेर वैली में तालिबान ने अटैक करा था, और फिर ये जो बंदा है ये चला गया था तजाकिस्तान, क्योंकि ये ताजिक है ओरिजिनली, यानी कि है अफगानिस्तान का लेकिन ताजिक मूल का है। सो देन ही वेंट ऑफ टू तजाकिस्तान बिकॉज वहां पे उनके जैसे लोग हैं, उनको पूरा वहां पे सपोर्ट है। अब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करनी है कि ताजिकों को अपने साथ लेकर आए। पाकिस्तान 2-3 बातें भूल चुका है। बात यह है कि जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, ताजिकों ने भी यही काम करा है कि अफगान तालिबान को फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के, कि यार ऐसा है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम नए तौर पे रिश्ते अपने शुरू करते हैं बिकॉज वी आर नेबर्स। और तालिबान ने भी कोई, जिसको कहते हैं, रिजेक्ट नहीं करा। तालिबान ने बोला ठीक है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि तालिबान इज ओपन टू हैविंग रिलेशनशिप्स विद तजाकिस्तान। अब आप एक छोटी सी बात ये सोचिए, ये क्या चाह रहे हैं, यानी कि ISI का चीफ क्यों गया? देखिए, अगर पाकिस्तान की नीयत साफ होती, पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती, तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। शहबाज शरीफ नहीं गए क्योंकि शहबाज शरीफ इज बिजी बेगिंग फॉर मनी। वो तो IMF के पैरों पे लेटेगा, वो तो सऊदी के पैरों में लेटेगा, वो तो UAE के पैरों में लेटेगा, वो चीन के सामने भीख मांगेगा। वो क्यों जाएगा यार? वो क्यों जाएगा ऐसे मुसलमान मुल्कों पे जिनके पास पैसा नहीं है? वाई शुड ही गो देयर? ही विल नॉट गो देयर। तो यहां पे सरकार ने फैसला करा कि चलो DG ISI बात करके आए। इसमें बड़ी खतरनाक बात यह है, और पाकिस्तानीज नेवर लर्न द लेसन, दे नेवर लर्न द लेसन। आपको इससे सबसे बड़ी चीज क्या प्रूव होती है कि DG ISI बैठा है तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये होती है प्रूव कि जहां तक अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, और भी देश हैं इसमें चाइना भी है, इसमें इंडिया भी है शामिल। इन सब देशों की जब बात आती है तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड द ISI। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कैसे लगे, इंटरटेनिंग लगे या कोई जानकारी मिली, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।